हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का एक्सरसाइज 3.6। इस एक्सरसाइज 3.6 वाले वीडियो से पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियोस को देख लीजिए। एक्सरसाइज 3.6 में क्या है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी समीकरण पढ़े थे वो सभी एकदम सिंपल समीकरण हम लोगों को दिया हुआ रहता था। अब हम लोग को ऐसा समीकरण दिया रहेगा जो हम लोगों को पहले उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना होगा और उसके बाद हम लोग क्या करना होगा, उसको जो हम लोगों ने विधि सीखा है उस विधि से हल करना होगा। हम लोगों ने 4 विधि सीखा, ग्राफिकल, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन विधि। तो ये चारों में से आप जिसका मर्जी यूज करके बना सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करें। ठीक है, जो भी समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है उसको क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, उसके बाद उसको क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए हम लोग 4 विधि पढ़े थे। सबसे पहला था ग्राफिकल, दूसरा प्रतिस्थापन, विलोपन और लास्ट हम लोग ब्रज गुणन विधि पढ़े थे। तो अब हम लोग उस चारों में से कोई भी विधि लगा के इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो समीकरण दिया है उसको रैखिक समीकरण बनाना है। तो ये क्या रैखिक समीकरण जैसा दिख रहा है? जी नहीं। तो इसको हम लोग पहले क्या करना होगा, एक रैखिक समीकरण बनाना होगा। तो रैखिक समीकरण बनाने का जो तरीका है वो क्या है, यहाँ जो कॉमन टर्म है देखिए 1/x यहाँ भी है, यहाँ भी 1/x है। ठीक है, यहाँ क्या है 1/y और यहाँ भी 1/y। तो इसको कुछ ना कुछ हम लोग अलग नंबर मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, माना कि यहाँ पे क्या कॉमन था भाई 1/x, इसको हम लोग u मान लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन था 1/y, इसको हम लोग मान लेते हैं v। तब क्या हो जाएगा, तब समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/x को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं u, और नीचे में क्या था 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे u/2। ठीक है, प्लस 1/y को क्या लिख सकते हैं v, और नीचे में क्या था 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या v/3 इज इक्वल टू क्या है 2। अब इसको हम लोग क्या ले लेंगे, लसा ले लेंगे। जब लसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 का लसा होता है 6, 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, इसलिए 3u हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आता है, इसलिए 2 गुना v तो 2v हो जाएगा। इधर क्या है, इधर है हम लोगों का 2। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 2 जा 12। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, सॉरी 1 तो पहले ही मान लिया, 2 भी मान लिया, तो इसको क्या मानना है, समीकरण 3 मान लेना है। अब उसी प्रकार से अगर हम लोग समीकरण 1 में uv का मान रख दिया तो ये बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में। ठीक है, जब समीकरण 2 को देखते हैं तो ये 1/x तो है, उसके जगह क्या लिखेंगे u, नीचे में क्या है 3 है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा u/3। ठीक है, क्या हो जाएगा u/3, और बीच में प्लस है इसलिए प्लस लगाइए। 1/y को भी लिख सकते हैं, y में 2 है तो u/2 हो जाएगा। यहाँ पे 13/6, इसका जब एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो होता है 6, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आता है, इसलिए 2 गुना u तो 2u। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में, इसलिए अच्छा यहाँ पे भी है ना, ये क्या है भी है। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा में 6 कितने बार में 3 बार में, इसलिए 3 गुना भी तो 3v। ठीक है, इज इक्वल टू 13/6। देखिए नीचे में दोनों में 6 6 है, इसलिए 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। इसको समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, अब आपके पास 2 समीकरण है। अब इस दोनों समीकरण को आप कोई भी विधि लगा के हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रतिस्थापन लगाइए, विलोपन लगाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग इसको सबसे पहले विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। ठीक है, कौन सा विधि से, विलोपन। विलोपन विधि में हम लोगों का क्या था, जो समीकरण
1 या 2 होता था, इसमें तो 3 या 4 है, तो उसका कोई भी u वाला को बराबर करते थे, चाहे v वाला को हम लोग बराबर करते थे। इससे हम लोग किसी को भी बराबर कर सकते हैं। चलिए u को बराबर करते हैं। क्या करेंगे, u को जब हम लोग बराबर करेंगे तो ये जो समीकरण है इसको 2 से गुना करना पड़ेगा और इस समीकरण को 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। इस समीकरण को, ये तीसरा समीकरण है, इसको हम लोग गुना करना होगा। 3 वाला है तो इसको 2 से गुना करेंगे। ठीक है, नीचे वाला क्या है भाई, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। इस समीकरण को हम लोगों को गुना करना है 3 से, तभी तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, अब ये हम लोग गुना कर दिए हैं। अब गुना करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा 3 दूनी 6u, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4v, 12 दूनी 24। ठीक है, उसका 3 से जब गुना करेंगे तो 3 2 जा 6u, मतलब यहाँ पर भी 6u आ जाएगा, प्लस है 3 तिहाई 9v और यहाँ पे 13 तिया 39। ठीक है, जब दोनों सेम साइन का होता है तो क्या करते हैं हम लोग, साइन बदलते हैं। प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 4 तो 5 भी, और 9 माइनस में था इसलिए यहाँ भी माइनस लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 39 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 और यहाँ पे 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। साथ ही साथ यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, माइनस में, इसलिए यहाँ भी माइनस, दोनों साइड माइनस, इसलिए माइनस माइनस कट गया। तो v इज इक्वल टू हो गया 15/5, तो आ गया हम लोग का 3। अब क्या करेंगे, v का मान, ठीक है, क्या करेंगे, v का मान समीकरण किस में रख दे, 3 या फिर 4, किसी में भी रख सकते हैं, तो हम लोग 3 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्या था भाई, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 था। 3u का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन v का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया 3। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3u और ये हो जाएगा 12, ये 3 2 जा 6, प्लस में उधर गया तो -6, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 तो 6, ये 3 इंटू में था, इधर आया तो डिवाइड में, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। इसीलिए हम लोग का जो u है वो हो गया 2 और v जो हो गया वो 3। देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, अभी हम लोग का पूरा सोल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग का सिर्फ u और v का वैल्यू निकला है। एक्चुअली हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, x और y का। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ तक वैल्यू निकालते हैं और वो लोग समझते हैं कि काम हो गया है, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों को एक्चुअली में वैल्यू किसका निकालना था, x और y का। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे, तभी जाके हम लोग का क्या होगा, जो ये क्वेश्चन है ये पूरी तरह से सोल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी u और v का वैल्यू निकाल रहे हैं। आइए निकालते हैं x और y का वैल्यू। तो देखिए 1/x इक्वल टू क्या माने थे हम लोग, u माने थे। ठीक है, और 1/y इज इक्वल टू क्या माने थे, v माने थे। तो 1/x इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना आया भाई, 2 आया, और यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब ये क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना कर दो, x गुना इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2, और यहाँ से y बराबर क्या है, ये 1/3। तो इस तरीके से हम लोग क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से सोल्व हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन, जिससे कि हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। दूसरा है क्या, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। इसमें हम लोग को देखिए रूट है, रूट से घबराना नहीं है। देखिए इसमें जो कॉमन टर्म है क्या है, 1/√x कॉमन है, यहाँ भी 1/√x है, यहाँ भी 1/√y है, यहाँ भी 1/√y। तो इसको क्या करना है, हम लोग क्या करते थे, पहले इसको समीकरण 1 मान लेते थे और इसको 2 मान लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, माना कि, ठीक है, यहाँ जो कॉमन है 1/√x कॉमन है, तो 1/√x को u मान लीजिए, और यहाँ पे 1/√y है, इसको v मान लीजिए। ठीक है, तब समीकरण 1 जो है वो क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा भाई। देखो 1/√x को हम लोग u लिखे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2u, प्लस यहाँ पे 3/√y है, तो √y 1/√y तो v हो गया,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसको तो और फाइनली हम लोग सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसी को इक्वेशन 3 मान लेंगे। उसी प्रकार से समीकरण 2 क्या हो जाएगा, तब समीकरण 2 जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे 4/√x है तो √x का वैल्यू तो है u, तो 4u हो गया माइनस 9v हो गया इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का 2 समीकरण आ गया। इस दोनों समीकरण को क्या करना है, कोई भी विधि लगा के आप हल कर सकते हैं। हम लोग देखिए इसमें सबसे आसान हम लोग को विलोपन विधि लगता है, इसलिए विलोपन से बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से लिखने का मतलब क्या है कि हम लोग विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं। यहाँ जो समीकरण है जैसे क्या है 2u + 3v इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया, और यहाँ पे क्या है 4u - 9v इज इक्वल टू -1, इस समीकरण 4 हो गया। हम लोग क्या करते थे, जब विलोपन विधि से हल करते थे तो किसी का भी जो गुणन है या फिर गुणनफल में जो भी रहता है उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पे इसको बराबर देखिए प्लस माइनस है इसमें, और इसको हम लोग बराबर भी कर सकते हैं। देखिए पहला समीकरण में अगर 3 है और नीचे वाला में 9 है, तो ऊपर वाला को अगर 3 से गुना कर दे तो 3 तो यही 9 हो जाएगा, और नीचे 9 है इसलिए नीचे वाला को 1 से गुना कर देंगे, इसलिए जो है वही रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो जाएगा जो समीकरण गुना करने के बाद 3 × 2 6u, 3 तिया 9v, और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा 4u - 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हल कर लेंगे। देखिए अलग अलग साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 6 + 4 10u, यहाँ 6 - 1 तो 5 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 5/10, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1/2। ठीक है, अब u का वैल्यू आ गया हम लोग का 1/2। अब u का मान क्या करेंगे, u का मान कोई भी एक समीकरण में रखेंगे। समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, u का मान समीकरण 3 में रखने पर जब हम लोग इसको 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जो था हम लोगों का था 2u + 3v इज इक्वल टू 2। u का मान है हम लोग का 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ये 2 और 2 कट गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 3v इज इक्वल टू 2। 3v इज इक्वल टू 2 - 1। v इज इक्वल टू क्या 2 - 1 दैट इज 1। 3 × 2 में था इसलिए 1/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को फिर वही गलती नहीं करना है। यहाँ तक हम लोग का खत्म नहीं हुआ है, हम लोगों को x और y का मान निकालना है, ना कि u और v का। ठीक है, तो यहाँ पे जो u का वैल्यू है वो लिख देते हैं 1/2, और जो v का वैल्यू है वो है 1/3। इसीलिए हम लोग का 1/√x जो था वो क्या था, u था, और 1/√y जो था ये था v। 1/√x, u का वैल्यू कितना है भाई 3 है, सॉरी 1/2 है। यहाँ पे 1/√y का वैल्यू कितना है भाई 1/3 है। तो इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 2, और x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इधर का अगर रूट हटाएंगे तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। x का वैल्यू आ गया हम लोग का 4। यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका स्क्वायर किया है ना। साथ ही साथ इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे √y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू, जब ये रूट उधर चला जाएगा तो 3 × 3 = 9 है ना। तो इस तरीके से x का वैल्यू हम लोग प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपली पॉजिटिव में ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग का जो सॉल्यूशन है ये कंप्लीट हो चुका है। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है। वो क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आप लोग बना लेना। ठीक है, उसमें 1/x को केवल u मान लेना, बाकी y वाला को छोड़ देना, y ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कुछ अलग तरीके से है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने क्या बताया था पहले, जो कॉमन है वो देखना है। तो यहाँ कॉमन क्या है, x - 1 में, यहाँ भी y - 2 में है, दोनों कॉमन चीज है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे,
जो कॉमन है उसको मान लेना है, ठीक है। माना कि 1/x-1 को u मान लीजिए और 1/y-2 को भी मान लीजिए। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 क्या हो जाएगा, 5/x-1 है ना, तो x-1 के लिए तो हम लोग का तो u हो गया, ऊपर क्या है 5, तो 5u प्लस y-2 के लिए क्या है v है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5v इज इक्वल टू 2। देखिए कॉमन, सॉरी ऊपर में क्या है 1 है, इसलिए सिर्फ v हो जाएगा, ठीक है। 1/y-2 इज इक्वल टू क्या, ओनली v इज इक्वल टू 2। इक्वेशन इसको हम लोग 3 मान लेना है। उसके बाद समीकरण जो 2 है, ठीक है, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, 6/x-1 है ना, 6/x-1 को क्या लिखेंगे हम लोग, 6u माइनस है यहाँ पे 3/y-2, ठीक है। y-2 को तो हम लोग v मान लिए, इसलिए 3v इज इक्वल टू क्या है 1। ये हो गया समीकरण 4। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग को हल करना है, वही विलोपन विधि से हल करेंगे क्योंकि हम लोगों को यही ज्यादा आसान लगता है। ऐसे आसान तो सभी है, लेकिन जितने भी विद्यार्थी मैंने देखे हैं सभी विलोपन विधि को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो विलोपन से ही बनाते हैं हम लोग। देखिए जो समीकरण 3 है, ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं, यहीं पे हम लोग गुना लिख देते हैं। जो समीकरण 3 है उस पे हम लोग 3 से अगर गुना कर दे तो यहाँ पे v वाला बराबर हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ 3 तो ही है, इसलिए इसको क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे। जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 के लिए 5 दिया 15u प्लस 3v इक्वल टू 3 दूनी 6, और नीचे वाला को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 6 मतलब 6 का 6, 3 गुना भी तो 3 भी, और यहाँ पे 1 का 1। देखिए सेम सेम साइन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग जोड़ने पर, ठीक है, सॉरी अलग अलग साइन है इसलिए क्या लिखेंगे जोड़ने पर। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए ये तो कट जाएगा, 15 और 6 21 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 1 7, इसीलिए u का मान क्या हो जाएगा 7/21, तो इसीलिए हम लोग का आ गया 1/3। अब u का मान जो है, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे है, ठीक है, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, ठीक है। u का मान जो है 1/3, तो 1/3 रख दीजिए, प्लस यहाँ पे v इज इक्वल टू 2, v को इधर छोड़ दीजिए, ये 5 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 5/3 माइनस में आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे 3 3 2 6 -5, तो v इज इक्वल टू हो गया 1/3। इसीलिए हम लोग का जो u है ये हो गया 1/3, और जो v है ये भी आ गया हम लोगों का 1/3, ठीक है, जो v है वो भी आ गया हम लोग का 1/3। अब यहीं तक हम लोग का सॉल्यूशन अंत नहीं होता, हम लोग का सॉल्यूशन आगे भी बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग का 1/x-1 था वो था u, ठीक है, और 1/y-2 जो था वो था v, तो 1/x-1 लिख देना है यहाँ पे, u की जगह कितना आया भाई 1/3 आया, तो 1/3 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y-2, और v जो आया ये हो गया 1/3, ठीक है। तो x-1 इसको तिरछा गुना कर देंगे तो x-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ पे y-2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4, ठीक है, x बराबर 4 हो गया, और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 3 + 2, यहाँ पे 3 + 2 दैट मीन्स हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा सा अलग हो। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है अभी हम लोग 5 के जैसा ही इसको बनाएंगे। सबसे पहले ये जो समीकरण दिया है इसको पहले 5 के जैसा बनाएंगे, उसका जैसा 5 बनेगा उसी टाइप से इसको भी हम लोग हल कर देंगे। इसलिए 5 आप लोगों को बनाना है, 6 यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। जैसे ये जो फर्स्ट समीकरण है उसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 6x + 3y = 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा xy, क्या हो जाएगा xy आ जाएगा।
तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से होगा, ठीक है। उसका यहाँ पे क्या करेंगे 6x बाय एक्स वाई कर देंगे प्लस 3y बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ से x x कट जाएगा, यहाँ से y y कट जाएगा, यहाँ से हो गया 6 प्लस y और यहाँ से हो गया 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसी प्रकार से जब दूसरा वाला समीकरण को हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, है ना, 5xy हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 5, फिर 2x बाय xy प्लस 4y बाय xy इज इक्वल टू 5। यहाँ से जो x x से कट गया, यहाँ से y y जो है ये कट गया, तो यहाँ से क्या हो गया 2 बाय वाई प्लस 4 बाय एक्स इज इक्वल टू 5। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 और 2 निकलने के बाद हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे y कॉमन है, सेम यहाँ पे x कॉमन है, ठीक है। तो माना कि 1 बाय वाई इज इक्वल टू यू मान लीजिए और 1 बाय एक्स इज इक्वल टू भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। 1 बाय वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6u प्लस यहाँ पे क्या 1 बाय एक्स को क्या लिखते हैं भी, तो ये 3b हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 6। उसी प्रकार से इसको हम लोग समीकरण एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग 3 सभी से कॉमन निकाल सकते हैं। जब 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस v इज इक्वल टू 2। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 1 2 3 हो गया ना, ठीक है। उसी प्रकार से जब दूसरा समीकरण को हम लोग लेंगे, ठीक है, ये वाला तो 2y क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 बाय एक्स है तो इसलिए 1 बाय एक्स को भी मानते हैं, तो 4 बाय एक्स वाला क्या हो जाएगा 4 और भी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5। ये समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग का काम जो था यहाँ पे बराबर करना था, तो बराबर तो पहले से है, इसलिए हम लोग को ज्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर, ठीक है, जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, किससे हल करना है विलोपन से, ठीक है। किससे हल करना है विलोपन विधि से। जब विलोपन विधि हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2u प्लस b इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 2u प्लस 4b इज इक्वल टू 5, ठीक है। सेम साइन है इसलिए माइनस लगाइए, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और क्या लिखना है घटाने पर, ये वाला तो कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -3b और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा -3, ये कट गया तो v इज इक्वल टू क्या 3/3 डेट इज 1। तो v का वैल्यू जो आ गया हम लोग का 1। अब क्या करेंगे, v का जो मान है उसको समीकरण v का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रख देते हैं, ठीक है। 3 में रखने पर चलो 3 में रखेंगे तो क्या 2u प्लस v इज इक्वल टू 2। v का वैल्यू हम लोग का निकल चुका है 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2u है ना, u ठीक है, 2 माइनस 1 डेट इज u का वैल्यू हम लोग 2 माइनस 1 डेट इज क्या 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों का u का वैल्यू -1/2 हो गया, तो इसीलिए हम लोग का जो u का वैल्यू है 1/2 और जो v है उसका वैल्यू है 1। हम लोग u किसका वैल्यू माने थे भाई, यहाँ पे देखना है 1/y का ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/y अब लिख के, ठीक है, अब लिख के क्या करेंगे 1/y इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू 1/2। उसी प्रकार से 1/x इज इक्वल टू v था, तो 1/x इज इक्वल टू
भी का वैल्यू कितना है भाई 1 है, इसलिए इसको 1 रहने दीजिए। यहाँ से y का वैल्यू कितना हो गया, ये 2 पर चला जाएगा तो 2 हो गया, और ये x का वैल्यू 1 हो गया। इस तरीके से हम लोग का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाला कोई बात नहीं, एक्स वाई रहे तो ठीक है। आइए एक और अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 10 बाय एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर क्या है 15 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 5 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, देखिए एक्स वाई दोनों में है, इसमें भी एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई। तो मैंने आप लोगों को जो बेसिक बतलाया इसके बारे में, बस उसी बात को ध्यान रखना है कि जो कॉमन है, ठीक है, उसको हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें कॉमन हम लोग को दिख रहा है एक्स प्लस वाई दोनों में है, देखिए 1 बाय एक्स प्लस वाई, माना 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें क्या है 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू भी। ठीक है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 जो है वो, समीकरण 1 जो है वो क्या हो जाएगा 10 बाय, देखिए 10 बाय एक्स प्लस वाई को तो हम लोग यू मान लिए, तो 10u हो गया ये। ठीक है, कितना u हो गया 10u, प्लस ये हो जाएगा तुम लोग का 2v इज इक्वल टू 4। सभी में 2 कॉमन है, सभी में जब हम लोग का 2 कॉमन है तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे 2 निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम लोग का समीकरण मान लेंगे 3। ठीक है, उसके बाद समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 क्या हो जाएगा 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। इसमें तो कुछ हम लोगों को कॉमन वही नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ भी कॉमन हम लोगों को नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, जो समीकरण 3 है उस पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए v वाला को हम लोग जब इक्वल करना चाहेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए और यहाँ से 1 को गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब हम लोग इसको 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से हल करने पर लिख लेना आप लोग को, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 बचे 25u प्लस 5v 5 दूनी 10। उसी प्रकार से 1 से जब गुना करेंगे तो ये 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। देखिए अलग अलग साइन, इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर तो साइन जो है वो तो नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे ही रह जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ 15 और 25 कितना हो जाएगा 40u इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो u इज इक्वल टू हो गया हम लोग का 8/40, डेट मीन्स 1/5। ठीक है, u का मान आ गया हम लोग का 1/5। अब u का मान जो है हम लोग कोई भी एक समीकरण पे रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, हम लोग 3 पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, यही है ना। तो u का मान आ गया हम लोग का 1/5, तो v यहाँ पे u का मान 1/5 बैठा दीजिए, प्लस v इज इक्वल टू 2। ये 5 कट गया, ये 1 बच गया, तो v इज इक्वल टू क्या 2, ये -1 उधर जाएगा तो 1, तो v इज इक्वल टू हो गया हम लोग का 1। इसीलिए जो u है ये हो गया 1/5 और जो v है ये हो गया 1। अब हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों ने क्या माना है भाई, हम लोगों ने 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू माना है। क्या लिखेंगे, अब 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, उसी प्रकार से 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू p। ठीक है, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, यू का मान कितना आया भाई 1/3, सॉरी 1/5 है ना, 1/5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे सिंपली तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग का इसमें और एक समीकरण बन गया ना, ये समीकरण को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 5 और इसको समीकरण नंबर 6। फिर दोनों को हल करने पर, ठीक है, विलोपन विधि से हल करने पर
जब हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए वाई वाई वाला सेम है, कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। तो x इज इक्वल टू हो गया हम लोग का 6/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, जब x का वैल्यू हम लोग का आ गया, ठीक है, x का वैल्यू आ गया 3, x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर 5 क्या है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x का मान आया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 डेट इज 2, तो y का मान आ गया हम लोगों का 2, इसीलिए x बराबर हो गया 3 और y बराबर हो गया 2। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो घुमा फिरा के दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को बना लेना है। इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सेम इसी तरीके से बना देना है। ठीक है, ऐसा सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग का फिर से एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को फिर से हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग का जो हल है वो आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो स्टूडेंट अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, निम्न समस्याओं को रेखिक समीकरणों के युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, उसके बाद उसका हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो समीकरण हम लोग को पहले तैयार करना है, फिर उसका हल ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, धारा के अनुकूल क्या कर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ सकती है, सॉरी तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माना कि ऋतु की स्थिर जल में चाल को x किलोमीटर मान लिए और धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग मान लिए। तो जब धारा के अनुकूल चलेगी तो चाल क्या हो जाएगा भाई, दोनों अनुकूल मतलब क्या, दोनों साथ साथ चलेगी ना, मतलब जो धारा का चाल है और उसका चाल है दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दूरी कितना दिया है भाई, दूरी कितना किलोमीटर चलेगा, दूरी जो है वो 20 किलोमीटर चलेगा। कितना, 20 किलोमीटर। और जो इसमें समय जो लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 2 घंटा। ठीक है, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो बस इसी फॉर्मूला का हम लोगों को उपयोग करना है। चाल कितना दिया है, x प्लस वाई, दूरी कितना है भाई, दूरी हम लोग का 20 किलोमीटर और समय कितना 2, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, तो 10 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना है हम लोगों को। उसी प्रकार से हम लोग का धारा के प्रतिकूल बोल रहा है, तो जब धारा के प्रतिकूल चलेंगे उसमें चाल हम लोग का क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, दूरी कितना चलेगा भाई, दूरी हम लोग को कितना दिया हुआ था, दूरी दिया हुआ था 4 किलोमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ था, 4 किलोमीटर, और समय जो है वो तो 2 घंटा है। ठीक है, समय कितना है, 2 घंटा। ठीक है, बस यही फॉर्मूला लगा देना है, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। तो चाल है हम लोग का x माइनस वाई और दूरी कितना है 4 और समय कितना लग रहा है भाई 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2, दैट मीन्स 2। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब इस समीकरण को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। देखिए सेम सेम साइन है और सॉरी अलग अलग साइन है और सेम कोफिशिएंट है, मतलब जो इसका गुणज है वो सेम है, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अलग अलग साइन है ना, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर ये वाई वाई कट जाएगा, तो x x वाला क्या हो जाएगा 2x और 10 प्लस 2 तो 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12/2, डेट मीन्स 6। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो स्थिर जल में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान आ गया, x का मान को क्या करेंगे, x का मान को
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर जब हम लोग 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, अब x की जगह क्या रखेंगे 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6, डेट मीन्स y इज इक्वल टू 4। तो इसीलिए x इज इक्वल टू कितना 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग का जो स्थिर जल में ऋतु का चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारा का चाल है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हल करेंगे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में क्या बोलता है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। याद कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए अकेले महिला कितना समय लेगी तथा पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष जो है वो कितना समय लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कुल समय लिया गया है महिला द्वारा उसको x मान लिया गया और जो पुरुष द्वारा लिया गया कुल समय उसको y मान लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, एक महिला जो है एक दिन में कितना काम करेगी, तो एक महिला जो है एक दिन में 1/x काम करेगी, ठीक है। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/y काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो प्रश्न अनुसार बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कितना पुरुष और कितना महिला, 2 महिलाएं भाई, एक महिला इतना करती है तो 2 महिला 2/x करेगी, ठीक है। और एक पुरुष इतना करता है तो 5 पुरुष कितना हो जाएगा 5/y हो जाएगा, ठीक है। एक काम को पूरा करता है कितना दिन में, तो एक काम को पूरा करने में ये लोग 4 दिन लगाते हैं, तो 4 से गुना कर देंगे। अब इसको क्या कर देना है, हल कर देना है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/x और यहाँ पे 4 5 20, 20/y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अब दूसरा स्थिति क्या बोलता है भाई, तथा क्या बोलता है, जबकि 3 महिलाएं, ठीक है, एक महिला 1/x तो 3 महिला कितना 3/x तथा 6 पुरुष, ठीक है, एक पुरुष 1/y तो 6 पुरुष 6/y एक काम को पूरा करता है कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है। कितने दिन में पूरा करता है, 3 दिन में पूरा करता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 तिया 9/x प्लस यहाँ पे 6 तिया 18/y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को पता है कि कैसे हल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ना, ठीक है। माना कॉमन क्या है भाई, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी x है, यहाँ बटा y है, यहाँ भी बटा में y है। माना 1/x इज इक्वल टू u मान लीजिए और 1/y इज इक्वल टू v मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या हो जाएगा भाई, 8/x मतलब 8u प्लस 20v, 8u प्लस 20v इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1। इसको समीकरण 3 मान लेना है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण हम लोग का क्या हो जाएगा, 9/x मतलब 9u, ठीक है, क्या हो जाएगा 9u प्लस यहाँ पे 18v इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। इसको समीकरण 4 मान लेना है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा कर रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए ताकि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सोल्व कर सके और खुद से सीख सके, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, u और v का, ये दोनों को हल करेंगे, u और v का मान निकालेंगे। u और v का मान निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे u और v का मान रख देंगे, x और y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग का x का क्या था, महिला द्वारा लिया गया समय है, और जो y है वो क्या है, पुरुष द्वारा लिया गया समय है। तो इस तरीके से हम लोग का ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है वो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आप नहीं बनता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, उसके लिए आपको वीडियो सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए
धन्यवाद, जय हिंद।